नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है सुमित मुरारी। देखिए, इस जैसे हम क्रम में चल रहे थे अपने यूके जो उत्तराखंड के एग्ज़ाम आने वाले हैं या कोई भी स्टेट के एग्ज़ाम है, तो जहाँ पे जीके और जीएस पूछी जाती है, कोई भी एग्ज़ाम हो, ठीक है। तो उसके लिए मैंने एक सीरीज स्टार्ट करी कि जिसमें 50 क्वेश्चन मैं करवाता हूँ डेली। हर सब्जेक्ट के यहाँ पे क्वेश्चन लिए हुए हैं मैंने, और इससे पहला पार्ट आ चुका था। आज और सेकंड क्लास रहेगी हमारी। अब आपको वीडियो अच्छी पसंद आ रही होगी, वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। देखिए, आप लोग कमेंट नहीं करते। मैंने आपसे पहले भी कहा था आपके 50 में से कितने नंबर बन रहे हैं वो आप लोग बताइए। उससे क्या होगा कि एक प्रैक्टिस सेट लगाने का बेस्ट तरीका ये होता है कि अपने आंसर को आप देखिए, जज कीजिए कितने आपके क्वेश्चन सही हो रहे हैं, ठीक है। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, सेकेंड है यहाँ पे टेस्ट। इससे पहले फर्स्ट पार्ट आ चुका था। फर्स्ट क्वेश्चन है आज का, पाथवे टू गॉड नामक पुस्तक के लेखक कौन है? जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, श्री अरविंदो घोष, महात्मा गांधी, ठीक है। अब देखिए, इसमें जिसको आता है वो अपना चेक कीजिए, टिक कीजिए आंसर। एक रफ बुक पे अपना पेज क्या करिए, पेज में 1 से 50 तक गिनती लिखिए, और उसके बाद वहाँ पे देखिए कि आपका ABC में से कौन सा क्वेश्चन सही हो जाएगा। लास्ट में अपना आंसर चेक कीजिए कि कितने बन रहे हैं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर कौन सा है? पाथवे टू गॉड है, ये किसकी है? महात्मा गांधी जी की है। सेकेंड क्वेश्चन है, निम्नलिखित अधिनियमों को उनके कालक्रमानुसार व्यवस्थित करें एवं नीचे दिए गए कूट के सही उत्तर का चयन कीजिए। लेक्स लॉकी अधिनियम, बंगाल टेंडेंसी अधिनियम, आयु की सहमति अधिनियम और भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम, ठीक है। अब इसमें से पहला कौन सा आया था? यहाँ पे क्या करना है, एक क्रम बनाना है इसका, ठीक है। तो क्रम बनाएंगे तो देखिए, पहला ये आया था, सेकंड में बंगाल टेंडेंसी एक्ट आया था, आयु की सहमति अधिनियम तीसरा आया था, भारतीय विश्वविद्यालय 1904 वाला जो आपको सबको बताया ये आपका चौथा आया था। तो 1 2 3 4 हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे। तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट ऑप्शन, ठीक है। चलिए, थर्ड क्वेश्चन है यहाँ पे, ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने लड़कियों के लिए किस स्थान पर स्कूल की स्थापना की थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। कलकत्ता, बॉम्बे, सूरत या फिर लाहौर में? तो ये की गई थी आपकी कलकत्ता में की गई थी, ठीक है, जिसको आप कोलकाता कहते हैं, ठीक है। चौथा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लास्ट ईयर उत्तराखंड का जो पटवारी का एग्जाम हुआ था यूके ट्रिपल एससी का, वहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया था। उसके बाद आपका यूके पीएससी का जो अभी ईओ का एग्जाम हुआ था, वहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया था। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। बोस्टन टी की घटना कब घटित हुई थी? डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लिया था, कोई लैंग्वेज भी चेंज नहीं की हुई थी, ठीक है। तो ये कब हुआ था? ये हुआ था 1773 में हुआ था, ठीक है। पांचवा क्वेश्चन है यहाँ पे, नाई धोबी बंद सामाजिक बाइकॉट का एक स्वरूप था जो वर्ष 1919 में हुआ था। देखिए, एक क्वेश्चन है, देखिए 1919 में क्या हुआ था, क्वेश्चन पूछेगा। नाई धोबी बंद सामाजिक बाइकॉट एक स्वरूप में आया था, ठीक है। तो ये किससे रिलेटेड था, इसकी बात यहाँ पे कर रहा है। इसको डायरेक्टली आप याद रखो, किसानों द्वारा प्रतापगढ़ जिले में चलाया गया क्या था, एक ये अभियान था, और कहाँ पे? प्रतापगढ़ में, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। छठा क्वेश्चन है, संगम युग में उदयपुर किसके लिए प्रसिद्ध या विख्यात था? ठीक है, ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो कपास के व्यापार का एक महत्वपूर्ण केंद्र था यहाँ पे, ठीक है। सातवां क्वेश्चन है, सूचियों का मिलान करना है, सूची 1 का सूची 2 के यहाँ पे क्या करना है? मिलान करना है इसका। ये पहला दिया हुआ है यहाँ पे, फुतह-उल सलातिन, ठीक है। ये किसने यहाँ पे शुरू किया था? इसकी बात हम करें, किसके टाइम पीरियड की बात अगर हम यहाँ पे करते हैं, ठीक है। देखिए, पहला क्या दिया हुआ है? पहला दिया हुआ है फुतुह-उस सलातिन, ठीक है। इसका क्या हो जाएगा आपका? इसका हो जाएगा आपका अब्दुल मलिक इसामी। तो ये आपका सेकंड हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका सेकंड हुआ। फुतुहत-ए-फिरोजशाही, ये था फिरोजशाह तुगलक, नाम से ही लग रहा है, तो ये आपका फर्स्ट हो जाएगा। तारिक-ए-फिरोजशाही, ठीक है, ये है जियाउद्दीन वर्नी, तो ये आपका फोर्थ हो जाएगा। और खजैन-उल-फुतूह, ये किसका है? ये अमीर खुसरो का है। किसका है? अमीर खुसरो का है, तो ये थर्ड हो जाएगा। तो 2 1 4 3, ठीक है। तो 2 1 4 3 कहाँ पे है? ऑप्शन नंबर सी में है। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, 8वां क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता से प्राप्त मोहरों में से कौन से वृक्ष की आकृति मिलती है? ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। ये मिलती है पीपल से। प्रसिद्ध मराठी उपन्यास मृत्युंजय के लेखक कौन है? ठीक है, क्वेश्चन पूछेगा मृत्युंजय कौन सा उपन्यास है? एक प्रसिद्ध मराठी उपन्यास है, ठीक है। तो इसके लेखक की यहाँ पे बात कर रहे हैं, तो इसके लेखक कौन है आपके? शिवाजी कावंत है, ठीक है। 10वां क्वेश्चन है यहाँ पे, निम्नलिखित में से किस घटना ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल सूबे का वास्तविक मालिक बनाया था? ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। जो बक्सर का आपका युद्ध हुआ था, ठीक है, उसके बाद बना दिया गया था। जहांगीर ने किसे नादिर उल असर के खिताब से नवाजा गया? किसको नवाजा गया था? ये नवाजा गया था उस्ताद मसूर को। 12वां क्वेश्चन है, गजनी का सुल्तान महमूद किस चोल राजा के समकालीन थे? राजेंद्र प्रथम, राजेंद्र द्वितीय, राजराज प्रथम या फिर विजय राय? ठीक है, तो कौन सा इसका राइट ऑप्शन?
तो ये हो जाएगा आपका राजेंद्र प्रथम हो जाएगा। 13वां क्वेश्चन है, अनंतरा सागर जलाशय का निर्माण किस वंश के शासकों द्वारा किया गया था? चोल, पाल, मराठा या फिर विजयनगर? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, क्योंकि विजयनगर साम्राज्य न्यूज में रहता है हमेशा, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका विजयनगर हो जाएगा। 14वां क्वेश्चन है, मंगोल शासक चंगेज खान की मृत्यु कब हुई थी? जो चंगेज खान था क्या था एक मंगोल शासक था, ठीक है। तो इसकी कब हुई थी? 1227 में हुई थी। 15वां क्वेश्चन है, गिजाली किसके शासनकाल में प्रसिद्ध रचनाकार थे? बलबन, अकबर, जहांगीर या फिर अलाउद्दीन खिलजी? तो ये थे आपके अकबर के टाइम पे। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्रता के अधिकारों में सबसे प्रमुख अधिकार कौन से हैं? ठीक है, स्वतंत्रता की बात कर रहा है यहाँ पे। इकट्ठा होने की आज़ादी, अब देखिए होंगे 4 के 4 हैं, ठीक है, बट एक चीज़ याद रखना, यहाँ पे बोला है सबसे महत्वपूर्ण बोला है। तो क्वेश्चन को देखना, क्वेश्चन की जो लैंग्वेज होती है वो कैसी पूछी गई है, ठीक है। इकट्ठा होने, देखिए फंडामेंटल राइट में हमारे स्वतंत्रता के अधिकार में इकट्ठा होना भी होता है, भाषा की व्यक्ति भी होती है, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार भी होता है, इनमें से सभी भी होते हैं। बट यहाँ पे आपको ऑप्शन नंबर क्या करना है? डी में क्लिक नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? क्योंकि यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण पूछा है, इसलिए सबसे प्रमुख पूछा है, ठीक है। तो जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार क्या है? ये हमारा यहाँ पे राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 17वां क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रपति एकल हस्तांतरित मत के जरिए समानुपातिक प्रतिनिधित्व के द्वारा निर्वाचित होता है, इसका निहितार्थ क्या है? ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? कहने का मतलब यहाँ पे ये है, देखिए प्रत्येक निर्वाचित सदस्य या विधायक के मतों की संख्या समान होती है। ये बात आपकी क्या है यहाँ पे? बिल्कुल सही है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 18वां क्वेश्चन है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जो आपके डीपीएसपी है, ठीक है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी, जो आपके आर्टिकल कहाँ से आते हैं? आर्टिकल नंबर 36 से लेकर आर्टिकल नंबर 51 तक आते हैं जो, ठीक है। अब यहाँ पे हम बात करेंगे कि इनके संदर्भ में बात कर रहे हैं, वे न्यायालयों द्वारा परिवर्तनीय हैं, ठीक है। पहला आपका ये है, तो आपका ये क्या हो जाएगा? ये आपका सही है। यहाँ पे कानून निर्माण में इन सिद्धांतों को लागू करना राज्य का कर्तव्य। हाँ, ये कानून यहाँ पे जो निर्माण होते हैं, जहाँ पे देखा होगा जो भी आप पंचायत के अंतर्गत चीज़ें होती हैं, ठीक है, या भी आपने देखा होगा आर्टिकल 44 जो आपका यूसीसी के बारे में बात करते हैं, तो इसको इंप्लीमेंट कौन कर? राज्य कर रहा है, आप सबको पता है, उत्तराखंड सरकार के द्वारा भी यहाँ पे इंप्लीमेंट किया, तो राज्य का कर्तव्य है, सही बात है। तो ये भी आपका सही है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा? यहाँ पे राइट हो जाएगा, ठीक है। 19वां है, भारतीय दंड संहिता की कौन सी धारा महिलाओं की सहमति के बिना गर्भपात करने के अपराध से संबंधित है? ठीक है, तो कौन सा हो जाएगा? ये देखिए अभी कुछ चीज़ें जो भारतीय दंड संहिता की जो धाराएं हैं वो अभी चेंज भी हुई हैं, ठीक है, उससे बहुत से जो चीज़ें चेंज हुई है, पर पहले का ये क्वेश्चन जो है इसके अकॉर्डिंग आपका इसका राइट ऑप्शन क्या है? ये आपका धारा 313 हो जाएगा, ठीक है। 20वां है, वैसे संसाधन जो वर्षों के उपयोग से समाप्त हो जाते हैं उसे क्या कहते हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एनवायरमेंट का क्वेश्चन है, तो इन्हें क्या कहा जाता है? इन्हें कहा जाता है अवनवीकरण कहा जाता है, ठीक है। 21वां है, भूदृष्टि पर जल, पवन और एवं हिम जैसे विभिन्न घटकों के द्वारा होने वाले क्षय को क्या कहते हैं? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ये सब एनसीईआरटी क्वेश्चन है यहाँ पे, तो इसको कहते हैं आपका अपर्दन कहते हैं, ठीक है। आपने देखा होगा मृदा का अपर्दन भी होता है, ऐसे ही जल का भी होता है, पवन का भी होता है, हिम का भी होता है। 22वां है, भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में अमेरिकी कपास की किस्म को किस नाम से जाना जाता है? अभी उत्तर पश्चिमी भाग की यहाँ पे बात कर रहा है, तो जो अमेरिकी कपास की किस्म है, ठीक है, उसका यहाँ पे नाम क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा नरमा हो जाएगा, ठीक है। देखिए ये क्वेश्चन ऐसे हैं, अगर आप इनको डेली प्रैक्टिस करते हैं तो इससे क्या होगा कि आपकी एक अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाएगी एग्जाम के लिए, ठीक है। और आपको अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, देखिए आपके लाइक से क्या होता है, मुझे मोटिवेशन मिलता है और आगे भी हम ऐसे आपके लिए वीडियो बनाते हैं, ठीक है। तो आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते हैं, ठीक है, ना ही कमेंट करते हैं, तो इससे भी डिमोटिवेशन टाइप आता है और फिर वीडियो बनाने का यहाँ पे मन नहीं करता है, ठीक है। मैं 3 से 4 वीडियो लेके आऊँगा स्टार्टिंग में, अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक करना, अगर आप लोगों का अगर इंटरेस्ट नहीं रहा तो मैं इस सीरीज को आगे बंद कर दूँगा, ठीक है। क्योंकि ये सब कुछ डिपेंड आपके ऊपर है, अगर आपको पसंद आ जाए तो आप लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए दोस्तों के साथ। चलिए 23वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नदी को व्यर्थ के नाम से जाना जाता है? झेलम, तवी, जास्कर या फिर श्योक? तो वो कौन सी रिवर है? ये आपकी झेलम रिवर है। 24वां है, तिथि पर्वत, तीई पर्वत, ठीक है, तिथि कह सकते हैं, तीई पर्वत कह सकते हैं इसको, ठीक है, किस राज्य में स्थित है? ये है आपका नागालैंड में है, पंजाब में है, मणिपुर या फिर गुजरात में है, ठीक है। तो ये कहाँ पे है? ये है आपका नागालैंड में है। 25वां क्वेश्चन है, कोयला का जलना किस अभिक्रिया का उदाहरण है? ठीक है, अब यहाँ पे कोयले की बात कर रहे हैं, तो कोयला जलना ये किसका है? संयोजन अभिक्रिया का पार्ट है। 26वां है, फ्लाई ऐश प्रदूषण होता है, इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि फ्लाइज का अभी देखा है आपने, ये फ्लाई ऐश से क्या हो रहा है कि अभी
चीज़ें रोड वोड बनने में इसका काम कर रहे हैं, ठीक है। तो राख टाइप जो होती है, ठीक है। फ्लाई ऐश प्रदूषण किससे होता है, तो ये होता है आपका ताप विद्युत संयंत्र से। 27वां है तुलसी के पौधे का औषधीय महत्व किसकी उपस्थिति के कारण होती है, ठीक है। तो इसका हो जाएगा लिथियम बाइकार्बोनेट, कार्बनिक अम्ल, अकार्बनिक अम्ल या फिर फिनॉल एवं फ्लोरोनाइड्स, ठीक है। तो इसमें से कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा फिनॉल एवं फ्लोरोनाइड्स। 28वां क्वेश्चन है सूचियों का मिलान करना है, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे ये भी, देखिए। फर्स्ट क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है यहाँ पे सूचियाँ दी हुई हैं, ठीक है। इनका देखिए मिलान करना है। तो सोडियम बेंजोएट फलों के रस का परीक्षण ये आपका फर्स्ट हो जाएगा। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, ये हो जाएगा ब्लीचिंग पाउडर, ये आपका थर्ड हो जाएगा। नाइट्रिक अम्ल, ठीक है, जो नाइट्रिक अम्ल है ये हो जाएगा रासायनिक उद्योग, ये आपका फोर्थ हो जाएगा। और सल्फ्यूरिक अम्ल ये हो जाएगा आपका पेट्रोलियम शोधन में, ठीक है, ये आपका सेकेंड। तो 1 3 4 2, तो 1 3 4 2 ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट हो जाएगा, ठीक है। 29। अगला क्वेश्चन है कौन सा एक आवश्यक तत्व है जिसका उपयोग प्रोटीन के संरक्षण में किया जाता है, ठीक है। तो कौन सा हो जाएगा यहाँ पे, तो ये हो जाएगा आपका नाइट्रोजन हो जाएगा। पादपों में जाइलम ऊतक का कौन सा भाग भोजन भंडारण करता है, ठीक है। किसकी बात कर रहा है, पादपों में कह रहा है जाइलम ऊतक का कौन सा भाग भोजन भंडारण करता है, ठीक है। तो ये कौन सा करेगा, ये करेगा जाइलम पेरोकाइनिया, ठीक है। 31वां है निम्नलिखित में से किस एक कोशिकांग समूह में डीएनए होता है, ठीक है। तो किस में रहेगा डीएनए, ये रहेगा सूत्रकणिका, केंद्रक एवं हरित लवण में, तीनों में, ठीक है। 32वां है निम्न में कौन बायोमास ऊर्जा का स्रोत नहीं है। ध्यान देना यहाँ पे क्या कह रहा है, स्रोत नहीं है कह रहा है, ठीक है। लकड़ी, कोयला, गोबर, परमाणु। इसको देख के लग रहा होगा परमाणु ऊर्जा क्या है, बायोमास ऊर्जा का स्रोत नहीं है। अगला क्वेश्चन है सभी लैंगिक जनन करने वाले जीवों में जीवन की उत्पत्ति होती है, ठीक है। एक कोशिकीय युग्मजन से, द्विकोशिकीय कठोर आवरण वाले युग्मज से या ए एन बी दोनों से। तो किससे होती है, तो ये होती है आपकी एक कोशिकीय युग्मजन से होती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 34वां क्वेश्चन, वह जलीय पौधा जिसे प्राय जल प्लावित धान के खेत में जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो किस में किया जाएगा, तो ये किया जाएगा आपका एजोला में। 35वां है निम्न में से कौन एक कीटभक्षी पौधा है, ठीक है। निम्नोमा, नेफेंथिस, निकोटियाना, निक्टेटिन्स, ठीक है। तो ये कौन सा रहेगा, ये रहेगा आपका निपेथिन्स। 36वां है निम्न में कौन सहजीवी संबंध को दर्शाता है। सहजीवी संबंध की बात करूंगा तो ये हो जाएगा आपका काई हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 50 क्वेश्चन है हमारे यहाँ पे। 37वां है निम्न में से कौन सी विधि राष्ट्रीय आय आकलन की विधियों में से एक नहीं है, ठीक है। अब इसमें से कौन सी यहाँ पे नहीं रहेगी वो देखना है, हाँ। विवरण विधि, उत्पाद विधि, व्यय विधि या फिर आय विधि। तो ये रहेगी आपकी वितरण विधि रहेगी। 38वां है अपने निवेश के बदले में एक शेयर धारक प्राप्त करता है, ठीक है। क्या मिलेगा इसको, ये मिलेगा लाभांश एवं बोनस। याद रखना इंपॉर्टेंट है, एक तो लाभांश मिलता है और एक क्या मिलता है, बोनस मिलता है। दोनों मिलते हैं। आपने एलआईसी वगैरह निवेश वगैरह किसी भी चीज़ में किया होगा तो आपने देखा उसमें एक लाभ मिलता है और एक बोनस मिलता है, दो चीज़ अलग अलग होती है, ठीक है। 39वां है आधुनिकीकरण में शामिल है, जो आधुनिकीकरण है, ठीक है। नवीन प्रौद्योगिकी का प्रयोग, ये बात सही है। सामाजिक दृष्टिकोण में परिवर्तन लाना, ठीक है, ये भी सही है। तो दोनों ऑप्शन सही हो जाएंगे, तो ए एंड बी दोनों यहाँ पे राइट हो जाएंगे। 40वां है पारिस्थितिकी तंत्र के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब देखिए पारिस्थितिकी तंत्र एनवायरमेंट से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं अभी, ठीक है। तो ये हो जाएगा स्वपोषी स्तर पर उत्पाद को प्राथमिक उत्पादकता कहा जाता है, ये आपका क्या है, सही है। द्वितीयक उत्पादकता करता संवर्ष परसोवी जो परपोषी होता है स्तर के उत्पादन से है, तो ये भी आपका सही है। तो दोनों राइट हो जाएंगे, तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट ऑप्शन। 41वां है यामिनी कृष्णमूर्ति का संबंध किस नृत्य शैली से। आप देखिए यहाँ पे करंट अफेयर कह सकते हैं या फिर जीके कह सकते हैं, ठीक है। स्टैटिक जीके आ चुका है। तो यामिनी कृष्णमूर्ति का संबंध पूछेगा तो कुचिपुड़ी से, उड़ीसी से, मणिपुरी से या फिर कथक से। तो इनका संबंध है आपका कुचिपुड़ी से। 42वां है निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा इन्हें सही कालक्रमानुसार में व्यवस्थित कीजिए। सबसे पहले से प्रारंभ करते हुए आखिरी गतिविधि तक जाइए। अब इसे देखना है कि पहले किसकी खोज हुई थी, दूसरा क्या हुआ था, इस टाइप से, ठीक है। देखिए अब पहला यहाँ पे दिया हुआ है, पहला इलेक्ट्रॉन की खोज पहले हुई थी तो आपका फर्स्ट ये हो जाएगा। फिर आपकी प्रोटॉन की हुई थी, फिर प्रोटॉन हो जाएगा आपका सेकेंड में।
फिर आपका न्यूटन हो जाएगा और लास्ट में आपका पाई मैसन की खोज, ये चौथा हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा 3 4 2 1। तो 3 4 2 1 ऑप्शन नंबर सी इज राइट ऑप्शन। 43वां है, निम्नलिखित में से किस राज्य में हर वर्ष इको रिट्रीट महोत्सव आयोजित किया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पूछते हैं एग्जाम में, ठीक है। असम, उड़ीसा, बिहार और गोवा। तो ये कहाँ पे होता है, ये होता है आपका उड़ीसा में होता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है 44वां क्वेश्चन, दहेज निषेध अधिनियम को किस वर्ष पारित किया गया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, ठीक है। तो ये पारित किया गया था 1961 में किया गया था। 45वां है, राजा ललितादित्य ने किस राज्य पर शासन किया था। गुजरात, राजस्थान, कश्मीर या फिर केरल पे। तो कहाँ पे किया गया था, कश्मीर में किया गया था। 46वां क्वेश्चन है, शेर ए गुल फरोसा त्यौहार का आयोजन कहाँ किया जाता है। दिल्ली, कश्मीर, मुंबई या फिर पुरी में। तो ये क्या आता है आपका, दिल्ली में किया जाता है। विश्व रोगी सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है। देखिए डे वाले क्वेश्चन में डाल रहा हूँ क्योंकि डे वाले क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है। तो विश्व रोगी सुरक्षा की बात यहाँ पे अगर बात करेंगे तो ये मनाता है 17 सितंबर को। किसने पाटलिपुत्र को पोलीप्रोथा कहा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। मेगास्थनीज ने, स्ट्रबो ने, प्लूटोक में या फिर एरियन ने, ठीक है। तो ये कहा गया था आपका मेगास्थनीज ने कहा था। 49वां क्वेश्चन है, निम्न में कौन सी पावर लोकल एरिया वायरलेस संचार तकनीक है। ब्लूटूथ, इंटरनेट, सेलुलर नेटवर्क, इनमें से कोई नहीं। तो ये हो जाएगा आपका ब्लूटूथ हो जाएगा। 50वां है, किससे कृत्रिम बुद्धिमत्ता का जनक कहा जाता है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता समझते हो आप, एआई की बात कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है तो उसकी यहाँ पे बात कर रहा है। तो एलन ट्यूरिंग, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है, इसको याद रखना। जॉन मैकार्थी, ब्लेज पास्कल या फिर टाइम आउट, ठीक है। तो कौन हो जाएगा, ये हो जाएगा जॉन मैकार्थी यहाँ पे हो जाएंगे, ठीक है। तो ये थे 50 क्वेश्चन आपके। आई होप आपको वीडियो समझ में आई होगी, ठीक है। और इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो आपको बताता हूँ यहाँ पे। नक्काशीदार ईंटों का प्रयोग साक्ष्य कहाँ मिला हुआ है। ये कालीबंगा से प्राप्त हुआ है। नृत्यकी की कांस्य मूर्ति का साक्ष्य प्राप्त हुआ है, ये भी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आते वन लाइनर रहे। मोहनजोदड़ो से। शवों को दफनाने की प्रथा का प्रचलन हड़प्पा से पता चलता है हमको। शवों को जलाने की प्रथा का प्रचलन मोहनजोदड़ो से पता चलता है हमको। 3 मुख वाले देवता की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है, क्वेश्चन पूछता है, तो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। मिट्टी द्वारा निर्मित हल का साक्ष्य कहाँ प्राप्त। अब देखिए जो अभी आप देखते हैं हल देखते हैं, अभी लोहे का होता है, पहले मिट्टी के यहाँ पे हल होते थे, ठीक है। तो ये हमें बनवाली से प्राप्त हुए हैं इसके साक्ष्य। उन्नत जल प्रबंधन का साक्ष्य प्राप्त हुआ। आप देखिए धौलावीरा से हमको पता है कि उन्नत उनके पास नहरें थी, क्योंकि जो अवशेष मिले हुए हैं नहरें वगैरह आती थी जिससे उनकी एग्रीकल्चर भी अच्छा होता था। तो ये हमें धौलावीरा से प्राप्त हुआ है, ठीक है। शैलकृत स्थापत्य के प्राचीनतम प्रमाण प्राप्त कहाँ से हुए हैं, ये हुए आपके धौलावीरा से। और वैसा हड़प्पियन कालीन स्थल जो 3 भागों में विभक्त था, तो ये था आपका धौलावीरा था, ठीक है। तो ये थे आपके इंपॉर्टेंट 10 यहाँ पे वन लाइनर और साथ में 50 आपके MCQ, ठीक है। और आई होप आपको वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिए। और साथ में आप टेलीग्राम भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे इंपॉर्टेंट अपडेट वगैरह जो होती है, जो PDF होती है आपको मिल जाती है। और इसी क्रम में बाकी भी जो प्लेलिस्ट बनी हुई है आप उनको देखिए, जहाँ पे उत्तराखंड रिलेटेड एग्जाम के लिए आपको काफ़ी अच्छा यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट आपके क्या आपके लिए मटेरियल यहाँ पे मिल जाएगा। SI की तैयारी करने वालों के लिए हिंदी और रीजनिंग चल रही है। बहुत जल्दी मैं क्लास स्टार्ट करूँगा वो, क्योंकि अभी मुझे थोड़ा काम से बाहर हूँ, घर पर नहीं हूँ, ठीक है। तो अभी आप जितना आपको मटेरियल मिला जितना इन्जॉय कीजिए और पढ़ाई को करते रहिए, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।